हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश के लिए अंतिम मौका। गॉडेस काली क्राउन स्टोलन फ्रॉम हिस्टोरिक टेम्पल इन बांग्लादेश। ओ ये वो मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, मतलब सिर्फ हेडलाइन, डिटेल नहीं पता। कि ऐसा लग रहा है कि कोई एक क्राउन जो होता है, मुकुट, उन गॉडेस काली को मोदी जी जब बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने किसी मंदिर में पहनाया था, और वो जो मुकुट है वो अब चोरी हुआ है बांग्लादेश के अंदर। तो चलो देखते हैं क्या वही न्यूज़ है। डिटेल्स नहीं थी, सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ी थी मैंने कहा पता नहीं ये क्या पागलपंती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो अब यह बात कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि दुनिया में अगर सबसे नक्कारा कोई देश है तो वह है भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। पाकिस्तान क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से वहां के जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय है वह लगातार दबाव और अशांति का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अल्पसंख्यकों पर एक बहुत ही बड़ी दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जिस पर आखिरकार भारत को एक्शन लेना ही पड़ गया, क्योंकि दुर्गा पूजा खत्म हो गई है। और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल पर अटैक होने के 35 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें तो कुछ मामले ऐसे हैं कि दुर्गा पूजा पंडाल को जलाकर फूंक दिया गया, और कई दुर्गा पूजा पंडाल में मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा जबरदस्ती इस्लामी गाने बजाए गए और कुरान पढ़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के द्वारा मनाई जा रही दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करने के साथ साथ काली मंदिर में चोरी कर ली गई। और वह भी यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि काली माता के मंदिर से सोने के मुकुट को चुरा लिया गया, जिसको खुद भारत ने बांग्लादेश में भेजा था। जब भेजा था मतलब मोदी ने तो देखा। बांग्लादेश की इन्हीं नीच हरकतों के कारण मजबूरन भारत को भी इन घटनाओं के बीच अपना कदम आगे बढ़ाना ही पड़ गया। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये तो लग रहा है क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। साथियों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे बांग्लादेश की एक के बाद एक नीच हरकतें सामने आती जा रही है, और अब तो बांग्लादेश में वह घटनाएं घटित होना शुरू हो गई हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच अब बात केवल व्यापारिक संबंध को लेकर ही नहीं रह गई है, बल्कि व्यापार संबंध तो अब दूर की बात हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार अब आसमान को छूने लगा है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, यानी कि शेख हसीना की सरकार को हटाया गया है, इसकी शुरुआत ही हिंदुओं के विरोध से हुई थी। और हिंदुओं का विरोध करके बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को उसका लीडर बनाया गया। लेकिन इनके इलेक्शंस नहीं होने क्या? बांग्लादेश की स्थितियां नहीं संभल रही थीं, तो भारत ने मोहम्मद यूनुस और वहां की सेना को सीधे तौर पर वार्निंग दिया कि भारत से अच्छा रिलेशन रखना है तो हिंदुओं पर अत्याचार को रोकना होगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने इस बात पर हामी जरूर भरी थी और छोटे मोटे कदम को ही आगे बढ़ाया ताकि हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। और इसीलिए पीएम मोदी जब अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की समिट में गए थे तो मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले, ताकि भारत की नाराजगी बांग्लादेश के खिलाफ साफ साफ समझ में आ जाए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ परिस्थितियां आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जिससे यह मालूम चल रहा है कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बरकरार की जा सके। इसीलिए पिछले 9 दिनों की दुर्गा पूजा में जो सलूक हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में किया गया है उसे केवल वही जान सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 35 से भी ज्यादा ऐसे मामले आए हैं जिनमें केवल पिछले नव दुर्गा पूजा में हिंदुओं पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा अटैक किया गया है। और वह भी ये सारी घटनाएं कहीं और से नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आई हैं।
और इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके कारण भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना ही पड़ गया, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और उन्हें अब खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आगे करना क्या चाहिए, जिसके कारण उनके फैसले तेजी के साथ बदलना शुरू हो चुके हैं। करना चाहिए। और भारत को बांग्लादेश के खिलाफ अपने कदम को आगे इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मंडप में जबरदस्ती इस्लामी गाना बजाया गया और कुरान पढ़ने पर मजबूर किया गया। वही तो। जरा आप ही सोचिए कि हिंदू धर्म के लिए यह कितनी अपमानजनक बात है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ इंडिया में कोई करे तो इनके साथ तो कैसे कितना सम्मान किया जाता है। और सोच कर देखिए, क्या भारत में कभी ऐसी कोई घटना आई है जहां पर जबरदस्ती मुसलमानों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर मजबूर किया गया हो? इसके अलावा हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को डिस्टर्ब करने के साथ साथ काली माता के मंदिर में चोरी कर ली गई और हिंदू फैमिली के घर पर आग लगा दी गई। मंदिर में चोरी वाली खबर देश दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गई और इसकी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि श्यामनगर में जैसोरेश्वरी मंदिर से काली माता के एक कीमती मुकुट को चुरा लिया गया जो कि सोने का बना हुआ था। और यह ऐसा मुकुट था जिसे खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश की काली मंदिर में भेंट के रूप में दिया गया था। दरअसल साल 2021 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो उस समय इन्होंने जैसुरेश्वरी मंदिर में काली माता की मूर्ति के लिए सोने का मुकुट उपहार में दिया था और यह गोल्ड मुकुट तब से अब तक काली माता की मूर्ति पर लगा हुआ था। लेकिन वहां के लोगों ने इस बात की जानकारी दी है कि पिछले दिनों दुर्गा पूजा के समय यह मुकुट चोरी हो गया और इसकी चोरी भी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी सवाल उठने लगा, इतना सब होने के बावजूद भी मोहम्मद यूनुस की सरकार शांत क्यों बैठी है? उसको कुछ नहीं लेना देना। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ बोलना पड़ा और भारत ने सीधे तौर पर बांग्लादेश की इन हरकतों को अपवित्रता का व्यवस्थित पैटर्न बताया, क्योंकि धर्म की पवित्रताओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, वह भी एक के बाद एक बड़े व्यवस्थित तरीके से। शॉकिंग कि इस तरह की, पता है क्या करना चाहिए इनके साथ? इनको कहना चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम अपने देश को सेक्युलर डिक्लेयर नहीं कर देते। ये शेख हसीना की सबसे बड़ी ये गलती थी कि जब वो पावर में आई तो जब वो उन्होंने इस्लामिस्ट किया था पिछली वाली गवर्नमेंट में, जब ये वापस पावर में आई थी, इसको उसी टाइम इसको सेक्युलर करना चाहिए था। हाँ वही तो, गपला वहां पे भी होगा। नहीं तो अगर कोई होता, अगर वो इसको सेक्युलर डिक्लेयर कर देती तो आज इस तरह से माइनॉरिटीज जो है हिंदूज के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे थे। तो शेख हसीना भी बहुत हद तक कल्प्रिट है आज के हिंदुओं की सिचुएशन में। वो तो मेरे को लगता है हो सकता है उसकी भी मेंटालिटी कुछ हद तक, ये तो ज्यादा कट्टरपंथी होंगे, हो सकता है उसकी उनसे कम हो, क्योंकि इंडिया ने उसको बचाया। देखिए बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री, काम खत्म हो गया, बहुत ही क्लियर कर दिया इस्लामिक कंट्री। अब तो नहीं, अब तो ये बोलो हमारे साथ करना है तो इस्लामिक कंट्री की जगह अपने आप को सेक्युलर बोलो, तभी हम करेंगे। जो लोग वहां रहते हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि उनका फ्यूचर ब्लैक है उनको। और वो क्यों करेगा? यूनुस आया ही इसी वजह से है, उसकी सरकार ही इसलिए बनी क्योंकि वहां के लोगों का सोच ऐसी थी, तो वो तो उसी सोच को सपोर्ट करेगा। उसने क्या निकलना है पावर से? जो लोग वहां रहते हैं, जब उनको दिखा था कि ये इस्लामिक कंट्री बनता है तब उन्हें प्लान करके क्यों नहीं आए? आ जाना चाहिए। जब भी आपको दिखे कोई कंट्री में ये हो रहा है, किसी हिंदू को रहने के क्या सोच रहे हो? पर देख लो उनमें कितनी कट्टरपंथी सोच है कि दुर्गा पूजा के टाइम भी आके बोल रहे हैं कि नहीं तुमको वो क्या पढ़ना पड़ेगा, जो भी वो है वो पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने भी बिल्कुल ठीक बोला कि क्या तुमने कभी इंडिया में ये होते हुए देखा है? अगर यही चीज हो रही होती यहाँ की माइनॉरिटीज के ऊपर, अगर हो रही होती यहाँ की माइनॉरिटीज के ऊपर, तो कैसे तड़पती सारी दुनिया। अब वहाँ हिंदुओं के ऊपर हो रही है तो भैया अब कुछ नहीं। अब वो कहाँ है वो लोग जो बातें करते हैं दूसरी? अब इनके लिए क्यों नहीं खड़े होते? इंडिया में भी जो इतने मुस्लिम्स हैं क्यों नहीं बोलते कि गलत है? उनको बोलना चाहिए। देखिए वो तो बांग्लादेश ने बोल दिया कि दैट इज हाउ दे आर, that is how they are, then they can stay there and not expect
एनीथिंग हमारी कंट्री से। इंडिया से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, और मिलना अगर हम दे रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। और मुकुट चोरी कर लिया, देखो तो सही, मोदी जी का जो गिफ्ट था वो भगवान जी के उस वहां से चोरी कर पाकिस्तान जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे विल बी सक्सेसफुल वन डे, दे विल बी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।